कहते हैं इंसान को सदा अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो उसका मन भी अच्छा रहता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ऐसी ही एक जड़ है आयुर्वेद। जब पुराने समय में हमारे संत ऋषि मुनि किसी का भी इलाज करते थे तो आयुर्वेद द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा वो उसे जल्द ही स्वस्थ कर देते थे। किंतु फिर बीच में कुछ ऐसा समय आया कि लगने लगा कि आयुर्वेद का महत्व जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन आज फिर दुनिया आयुर्वेद की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। तो इसलिए आज हम आए हैं जयपुर के वाइटल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से एक मुलाकात करने। तो आइए एक मुलाकात करते हैं डॉक्टर पंकज से और जानते हैं कि आयुर्वेद का क्या महत्व है आज के समय में। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताएं। बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपसे आयुर्वेद के बारे में जानने लगे हैं, आए हैं जी। आपको क्या लगता है कि आज के समय में आयुर्वेद कितना महत्व रखता है? बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। सबसे पहले मैम के चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और डेफिनेटली आज मैम हमारे पास आए हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको एक जो आपका स्वास्थ्य है उसके बारे में भी एक डेफिनेटली एक अलग जानकारी मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैम ने पूछा कि सर आयुर्वेद में आज के युग में क्या है। दोस्तों डेफिनेटली युग बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आज हम जितना मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं ट्रीटमेंट में हम उतना पीछे जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें बेड नहीं है, हर तरह की डिजीज है वो आपको हो रही है। पहले एक शुगर की जो बीमारी होती थी वो पूरे गांव में किसी एक पेशेंट मिलता था, मिलते भी नहीं थे। लेकिन आज आपने लाइफ स्टाइल इतना मॉडर्न ले लिया है कि आप इतने डिजीज से गिर गए हैं। आप शुगर की बात कर लें, बीपी की बात कर लें, थायराइड की बात कर लें, ये सभी आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज है। आयुर्वेद ये मानता है कि आप अपनी सभी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मेनली जो और ट्रीटमेंट के जो सिस्टम है वो ये कहते हैं कि आप सिम्टम के ऊपर काम करें। जैसे अभी आपको फीवर आया तो आपको फीवर की मेडिसिन दे दें, फीवर ठीक हो जाएगा। आपको अगर बीपी है तो आपको बीपी की मेडिसिन चले, लाइफ टाइम आप लेते रहो, आपकी बीपी ठीक रहेगी। शुगर है, आप शुगर का ट्रीटमेंट लेते रहो लाइफ टाइम, तो आपका शुगर ठीक रहेगा। बट आयुर्वेद ये नहीं करता। आयुर्वेद ये कहता है कि ये चीजें आपको क्यों हुई, उसके ऊपर आप काम करोगे तो आप में क्यों हुई उस कारण पे आपके जाओगे। तो जो आपका सिस्टम है उसमें कोई न कोई खराबी थी। आयुर्वेद हमेशा सिस्टम के ऊपर काम करता है। इसीलिए आज का जो युवा है यानी कोई भी जो है आज पढ़े लिखे पर्सन है वो आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात से तो हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, पहली बात तो ये कि किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं और दूसरी बात ये कि आप उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास जो पेशेंट है वो खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक जो भी जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी सब पेशेंट हमारे पास आते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे पेन के हो गए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, यानी बैक पेन, डिस्क की जितने भी प्रॉब्लम होगी, डिस्क ब्लज या फिर डिस्क डिलोकेशन होगी, सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम होगी, आंखों से संबंधित जितने भी डिजीज हैं, वो सिर में माइग्रेन वगैरह रहते हैं, तो मतलब मैक्सिमम डिजीज के पेशेंट आज आयुर्वेद में आ रहे हैं। उनका जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हम थेरेपी से देते हैं, पंचकर्म थेरेपी जिनको हम बोलते हैं, जिसमें वमन होता है, विरेचन होता है, 2 तरह की बस्तियां होती है और नस्य होता है। उसके अलावा उसके कुछ पूर्व कर्म होते हैं, जैसे मसाज जो करते हैं उसको आयुर्वेद में बेन बोला गया है, जो स्टीम देते हैं उसको स्वेदन बोला गया है, और अलग अलग तरह की इसके बस्तियां होती है जैसे कटी बस्ती, गिरो बस्ती। तो ये सब ट्रीटमेंट साथ लेके पेशेंट को हम यहाँ ट्रीट करते हैं। जी, आपके यहाँ पुरुष रोगी ज्यादा आते हैं या महिला संबंधी जो रोग हैं महिलाएं ज्यादा आती हैं अपने रोगों से पीड़ित? मैम दोनों केसेस आते हैं। महिलाएं हैं उनकी एक अलग डिजीज है, जेंट्स हैं उनके अलग डिजीज है। जैसे कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, महिलाएं हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गठिया जिसको आप बोलते हैं वो डिजीज होगी। आपको ये लगता है कि जैसे जो महिलाएं मोनोपोज के दौर से गुजरती हैं उन्हें कुछ ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ज्यादा तकलीफ आती है? बिल्कुल मैम, जो लेडीज 45 ईयर के आसपास की होती है उनको डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, जैसे कुरकुमिन पावर टेबलेट है। अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं यानी हल्दी वाले दूध का लेते हैं तो मेनोपॉज में उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं और डेफिनेटली दिक्कत आती है 45 to 50 ईयर में। उस टाइम पे अगर आप अच्छा से अपने लाइफ स्टाइल को सुधार कर लेते हैं तो उनसे ठीक हो सकते हैं आपसे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप और क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में आयुर्वेद का क्या भविष्य है? बिल्कुल मैम, आयुर्वेद का भविष्य बहुत शानदार है, उज्जवल है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि आप कहीं ना कहीं एक बार आयुर्वेद में परामर्श जरूर लेके देखें।
आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप गोलियां खाते रहो आप ठीक रहोगे, नहीं, आयुर्वेद कभी नहीं कहता। आयुर्वेद ये कहता है कि आपने अपनी बीमारी है वो क्यों हुई, या पहला जो ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो है निदान परिवर्तन। उसका मतलब होता है कि आप जो खा रहे हैं उसकी वजह से, जैसे आपको एसिडिटी है, आप बार बार सुबह उठते हैं, एक कैप्सूल ले लेते हैं खाली पेट और आप कहते हैं मेरी एसिडिटी ठीक हो रही है, नहीं, वो ठीक नहीं हो रही, आप सिर्फ अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि मेरी एसिडिटी समोसा खाने से हो रही है, पानी बतासा खाने से हो रही है, जंक फूड खाने से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी, ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो हाँ, ऐसी कोई भी डिजीज है, जैसे बात कर ले हम अगर बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर अपना ऑयली जो फूड खाते हैं, शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी वजह से होता है। अब आप कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर रहे, आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आपको शुगर में है, शुगर में क्या होता है, पेनक्रियाज वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है, बट आजकल जो टेबलेट लेते हैं या डायरेक्ट इंसुलिन भी लेते हैं लोग, कहीं भी वो एक ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अपने पेनक्रियाज को सपोर्टिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिससे आपका पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन करे। तो आयुर्वेद में ये सब तरह के ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को देते हैं। चलिए, हम आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और साथ में आपका कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू।